बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान साहब का जो जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, जब जब उस ट्रायल के ऊपर बात आगे बढ़ रही है, जब जब उसकी अपील की समाअत आगे बढ़ रही है, तो एक के बाद एक ऐसा इंकशाफ हो रहा है जिससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के इदारों ने इमरान खान के खिलाफ ऐसे ट्रायल चलाया है जैसे ये 1 सदी पुराना दौर है, जैसे ये पत्थर का दौर है, जैसे ये बातें कभी खुलेंगी नहीं, जैसे उनको अंदाज़ा नहीं था कि कभी ये बातें होंगी और ये सारे कच्चे चट्टे खुल के सामने आएंगे, ये सारे इंकशाफात होंगे और इनका ये गंदा किरदार जो प्रोसिक्यूशन का है, ये सारा गंदा, मकरू और घटिया किरदार बेनकाब होगा। इनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था। या जब आप कॉन्फिडेंस आपको होता है, जब आपको पता है कि ताकतवर को पता होता है कि पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में है, ताकतवर को पता होता है कि हर चीज़ उसके हाथ में है, जब उसको पता है कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें कंप्रोमाइज हैं, पाकिस्तान के तमाम जजेस तकरीबन कंप्रोमाइज हैं, तो फिर वो खुल के खेलता है कि जो मर्जी करो, बस मुझे इमरान खान की सजा चाहिए, मुझे 10-10 साल के लिए सजा चाहिए, जैसे मर्जी करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जाहिर है वक्त बदलता है और हमने देखा कि 8 फरवरी के बाद से हमें अदालत के उन जजेस का भी मूड तब्दील नजर आ रहा है, थोड़ा सा यानी चेंज नजर आ रहा है, जो इससे पहले 100% इमरान खान के खिलाफ नफरत में बहुत आगे चले गए थे। कुछ जजेस तो हैं जो आज़ाद जजेस हैं, जैसे इस्लामाबाद कोर्ट के मैं बाहर खड़ा हूँ तो मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से लेके जस्टिस समन रिफा साहबा तक ये वो आज़ाद जजेस हैं कि जिनके फैसले से हम इख्तलाफ तो कर सकते हैं, उनके फैसले पे बात तो कर सकते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि उनका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने, उनका जो किरदार है कि उन्होंने जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इन हालात में सोचा नहीं जा सकता था कि कोई जज इस तरह के फैसले भी दे सकते हैं जिस तरह के फैसले मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जहांगीरी साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने, मियाँ गुल साहब ने, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, एजाज इसाक खान साहब ने और समन रिफा साहबा ने दिए हैं। तो खैर, आज की जो समाअत थी, इसमें आज जो सबसे इम्पोर्टेंट इंकशाफ किया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, कि जब इमरान खान साहब के वकला को बाहर कर दिया गया, ये कहकर के जनाब आप आए नहीं हैं, एक दिन की उन्होंने एडजमेंट मांगी थी और एक दिन की जो एडजमेंट थी उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया था कि जो सिकंदर जुल्कुरनैन सलीम साहब हैं वकील, उनके दांत की सर्जरी है, लिहाजा एक दिन की एडजमेंट दे दें। लेकिन जज साहब ने एक दिन की एडजमेंट देने की बजाय उनकी एडजमेंट की दरख्वास्त मुस्तरद की और लिखा, कहा कि स्टेट काउंसिल जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। अच्छा, अब जाहिर है उस वक्त जल्दी थी कि नून लीग ये कह रही थी कि इमरान खान को सजाएं सुनाएं ताकि PTI के वर्कर्स का मोरल डाउन हो और वोट बैंक इमरान खान का कम हो। और ये अंदाज़ा लगाने वालों ने अंदाज़ा लगाया था कि जब इमरान खान को 2-3 केसों में सजाएं होंगी तो पूरे पाकिस्तान के लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे कि इमरान खान अब जेल से बाहर आता नहीं है, पार्टी तितर बितर हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी और इस तरह से हम नवाज शरीफ को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर देंगे और पाकिस्तान का कब्जा नवाज शरीफ को दे देंगे और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पाकिस्तान का कब्जा दे देंगे। और चोरों, डाकुओं, लुटेरों से मुझे याद आया कि आज सुबह मैं सोच रहा था कि यार ये कच्चे के डाकू जो हैं, इन्होंने पिछले 1 माह में क्यों इतना जुल्म करना शुरू कर दिया है, लोगों को गोलियां मार रहे हैं, गोलियां मारते हुए वीडियोस बना रहे हैं, जारी कर रहे हैं। 1 माह में ऐसा क्या हुआ है कि कच्चे के डाकू बिफर गए हैं? तो समझ ये आती है कि कच्चे के डाकू ये कह रहे हैं कि आपने तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ईवान सदर से लेके हुकूमतों और ईवानों तक और तमाम दफातर में बिठा दिया है, नवाज दिया है, तो हमें लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहे आप, हमें लिफ्ट ही कोई नहीं है, हम भी डाकू हैं यार। अगर एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम आ गया है जिसमें क्राइटेरिया ये है कि जो जितना बड़ा चोर होगा, जो जितना बड़ा डाकू होगा, जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जो जितना बड़ा बदमाश होगा, उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा फिर बदमाश कौन है? तो वो डाकू, कच्चे के डाकू अपना असर दिखा रहे हैं, अपना वो ताकत दिखा रहे हैं, अपने मसल दिखा रहे हैं, अपने बाजू दिखा रहे हैं कि जनाब ये हमारे मसल्स हैं, हमारे पास भी ताकत है, फिर हम भी गोलियां मारने वाले हैं, तो हमें भी लिफ्ट करवाएं। तो ठीक है, जब इतने डाकुओं को नवाज दिया गया है तो उन डाकुओं को भी कोई ना कोई नवाज दें ताकि गरीबों, मजलूमों, मासूमों, बेगुनाह लोगों की जाने तो ना ले वो डाकू। और वो डाकू जिस तरह से ललकार रहे हैं, देखे आपने कोई अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई शबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मरियम बीबी का बयान, कोई बिलावल भुट्टो का सख्त बयान। PTI के ऊपर तो पढ़ के आते हैं, इनको छोड़ दिया गया PTI पे, जो आता है वो पड़ जाता है PTI को, निहत्ते लोगों को, बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को। लेकिन जो कच्चे के डाकू हैं, जो बेगुनाह और मासूम लोगों को गोलियां मार रहे हैं, उनके ऊपर ये बिल्कुल बात नहीं करते। खैर, आते हैं इस केस की तरफ दोबारा। तो जब इमरान खान साहब के वकला को इस सारे मामले से बाहर किया गया तो ईमेल की गई एडवोकेट जनरल साहब को कि स्टेट काउंसिल चाहिए। 3 इश्यूज यहाँ पे आए हैं। पहला तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा है
कि जनाब वो ईमेल कहाँ है, उस ईमेल को रिकॉर्ड पे लाएं कि जो ईमेल करके और कहा गया था स्टेट कौंसल चाहिए। नंबर 2 कि स्टेट कौंसल्स क्यों, क्योंकि मियां गुल साहब ने कहा कि स्टेट कौंसल तो सरकार के वकील हैं जो सरकार की तरफ से पेश होते हैं। केस बनाने वाली इमरान खान पर सरकार, प्रोसिक्यूशन करने वाली सरकार, एडवोकेट जनरल सरकार, ये जो इमरान खान को कौंसल दिए गए हैं वो सरकार, तो ये तो हर जगह सरकार मिलकर खेल रही है। अच्छा, तीसरा उन्होंने ये कहा कि एडवोकेट जनरल ने, अगर ये पहली बात तो यह है कि क्या कानून क्या कहता है कि किस मौके पे प्राइवेट वकला को अगर साइड पे कर भी दिया जाए, फर्ज करते हैं कि प्राइवेट वकला तामुन नहीं कर रहे, ट्रायल आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और अब वकील जो हैं वो चाहिए जो अक्यूज हैं, मुलजिम है, उनकी तरफ से, तो क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, कानून क्या कहता है। और फिर मियां गुल साहब ने यह भी कहा कि जनाब ये जो 2 वकील माशाल्लाह लिए गए हैं, इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था, म्यार क्या था, क्या इनकी इन केसेस में एक्सपर्टीज हैं, क्या ये इससे पहले ये केसेस करते रहे हैं, या इसका क्राइटेरिया क्या था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जज साहब ने जो एडवोकेट जनरल का कहा कि उसको लिखें, उन्होंने बार के सदर का क्यों नहीं कहा कि बार के सदर को कहें कि वकील चाहिए। फिर यह भी कहा गया कि स्टेट कौंसल ही क्यों, प्राइवेट वकला क्यों नहीं, स्टेट कौंसल यानी वो सरकार भी वही, इधर भी सरकार उधर भी सरकार। यहाँ पे बैरिस्टर सलमान सदर साहब ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसके बाद एक नई सूरत हाल खड़ी हो गई। उन्होंने ये कहा कि इन 2 वकला में से एक जो अब्दुर्रहमान साहब हैं, अब्दुर्रहमान साहब जो हैं, ये सलमान सदर साहब ने इंकशाफ किया कि ये इमरान खान के जेल ट्रायल के दौरान अडियाला जाते रहे हैं और ये प्रोसिक्यूशन के साथ जाते रहे हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जाते रहे हैं, गो के इनके कहीं पे नाम नहीं है, दस्तखत नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट में इनका नाम नहीं है, लेकिन ये अब्दुर्रहमान साहब जो हैं ये अडियाला जेल जाते रहे हैं। दूसरा इंकशाफ ये हुआ कि ये अब्दुर्रहमान साहब जो हैं स्टेट कौंसल, ये जेल ट्रायल का केस जब इस्लामाबाद कोर्ट में चल रहा था तो वहां पर भी इमरान खान के खिलाफ पेश हो चुके हैं। तीसरा इंकशाफ ये हुआ कि बुशरा बीबी साहिबा की जेल मुंतकिली के हवाले से जो है उसमें भी उन्होंने बताया कि ये पेश हुए हैं। तो एक ऐसा वकील जो सरकार से एक तरह से तनख्वाह लेता है, जो सरकार का मुलाजिम है, जो सरकार के साथ काम कर रहा है, जो अडियाला जेल भी जाता रहा है, वो कैसे इमरान खान का वकील बन के इमरान खान की तरफ से खड़ा कर दिया गया। ये सारा मिल मिला के हुआ। यहाँ पे फिर एडवोकेट जनरल साहब ने ये कहा, उन्होंने एक तो इस हवाले से कहा कि ये बिल्कुल जाते रहे, लेकिन ये तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जाते रहे हैं, ये इस ट्रायल में नहीं जाते रहे। अब ये चले, ये तो मान लिया ना कि ये अब्दुर्रहमान साहब जो हैं ये जाते रहे हैं अडियाला सरकार की तरफ से, सरकार की टीम के साथ, और सरकार ने अपने खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ है ना, इमरान खान ने सरकार के खिलाफ केस लड़े, यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो मेरे ऊपर FIR किया है, हुकूमत ने जो मेरे ऊपर FIR किया है, इदारों ने जो मेरे ऊपर FIR किया है, ये FIR गलत है, मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। यहाँ पे सरकार ने अपने एक मुलाजिम, अपना एक बंदा दे दिया है इमरान खान को कि ये तुम्हारी तरफ से केस लड़ेगा कि हम गलत हैं। यानी अब आप अंदाजा लगाएं कि सरकार का मुलाजिम सरकार के खिलाफ जाएगा, सरकार के खिलाफ दलाइल देगा, और फिर इसमें जो वो उन्होंने मेन विटनेस था, जो गेम चेंजर विटनेस था, वो आजम खान साहब थे। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जज साहब शाम को फैसला करते हैं कि जनाब वकला चाहिए स्टेट कौंसल्स। और हाँ, यह भी बता दूं कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि क्योंकि मुझे जज साहब ने कहा था कि स्टेट कौंसल चाहिए तो मैंने स्टेट कौंसल दे दिए। अगर जज साहब मुझे कहते कि आप वकला दें, फिर मैं प्राइवेट वकला देता, लेकिन उन्होंने लव स्टेट कौंसल लिखा था तो इसलिए मैंने स्टेट कौंसल दिया। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि शाम को जज साहब ये फैसला करते हैं कि सरकारी वकील जो है वो यहाँ पर मुकर्रर किए जाएं इमरान खान के लिए, और उसके बाद ये ऑर्डर सलमान सदर साहब को नहीं मिलता, इमरान खान साहब के वकला को नहीं मिलता, शामी मुतकरी साहब के वकला को नहीं मिलता, बैरिस्टर तैमूर मलिक को नहीं मिलता, अली बुखारी साहब को नहीं मिलता, सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब को नहीं मिलता, उस्मान रियाज गिल साहब को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ किसी को भी नहीं पता, व्हाट्सएप पे और ईमेल पे एडवोकेट जनरल के साथ कन्वर्सेशन होती है, और उसके बाद रात को ये वकील मुकर्रर होते हैं, और सुबह नमाज फजर के बाद ये दोनों वकला माशाल्लाह वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। और जब इमरान खान साहब के वकला वहाँ पे पहुँचते हैं अडियाला के बाहर, अगले दिन उनको बाहर रोक लिया जाता है। उनको बाहर रोकने के बाद उनको तब पता चलता है जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो आजम खान वापस आ रहे होते हैं कि मेरा तो बयान भी हो गया है, जरा भी हो गई है, सारा कुछ हो गया है, और वो वापस आ रहे होते हैं। और अंदर जब ये वकला जाते हैं, ये जाके कहते हैं कि जनाब हम तो आ गए हैं, कल हम नहीं आए थे, एडजर्नमेंट की दरखास्त थी, तो ये क्या हुआ है।
तो जज साहब ने कहा कि मैंने तो सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया और ये तो ट्राई आगे क्रॉस एग्जामिन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा जी हम आप पहली दरख्वास्त हमारी ये है कि आप ये केस नहीं सुन सकते, आप जो है आप बाइस्ड हैं, आपके जो करतूत हैं कारनामे हैं वो ये बताते हैं कि आप ये केस नहीं सुन सकते। 3.5 घंटे के दलाइल देते हैं सलमान सफदर साहब और टीम, और जज साहब 3.5 घंटे के दलाइल सुनने के बाद कहते हैं कि आपकी दरख्वास्त मैं मुस्तरद करता हूँ, मैं ही ये केस सुनूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप तो बाहर चले जाएं क्योंकि आपका मैंने हक दिफा, हक जिरा, आपका हक वकालत सब कुछ ख़त्म कर दिया है और ये सरकारी वकील हीरे चुन के लाए गए हैं, ये चुने हुए हीरे जो हैं ये इमरान खान की तरफ से केस चलाएंगे। यहाँ पे सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि अगर हमें इन्होंने बाहर ही करना था जज साहब ने सारे ट्रायल से कि ये वकील हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, और जज साहब ने उसमें लिखा कि बड़ी सीरियस हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो सीरियस हर्डल्स क्या है? मेडिकल सर्टिफिकेट है, बीमारी है, और फिर ये जिस एक केस का हवाला दिया था जज साहब ने, वो सलमान सफदर साहब ने बताया कि वहाँ पे 2 से 3 साल हो गए थे कि ट्रायल में हर्डल्स डाली जा रही थी। यहाँ तो 12-13 दिन का वक्त था, यानी कोई 12, 13, 14, 15 आई थिंक को ये सारा 12 को शुरू हुआ ट्रायल और 25-26 को जज साहब जो हैं ये ऑर्डर कर रहे हैं कि ये हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं ये इसमें ट्रायल में, लिहाजा इन वकला को मैं इस सारे खेल से बाहर करता हूँ, इस सारे ट्रायल से बाहर करता हूँ और मैं सरकारी वकला जो है उनकी तैनाती का कहता हूँ कि उनको तैनात किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर जज साहब ने हमें बाहर करना ही था तो पहला मौका वो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को देते, उनको मौका देते, वो कोई और वकील कर लेते। दूसरी बात यह है कि ये कैसे माशाल्लाह लायक और काबिल वकला थे कि इधर जब सरकार ने प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर करने थे तो सरकार ने जो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला, बड़ी तगड़ी टीम जो है सरकार ने वो लगाई। लेकिन जो ये वकील हैं जिनका बताया गया कि एक 2017 में हाईकोर्ट के वकील बने, दूसरे 2019 में सरकार के ये हाईकोर्ट के उनको वकील बने, और इन्होंने रात के चंद घंटों में सारी फाइलें पढ़ ली, पूरा केस तैयार कर लिया इमरान खान की तरफ से बगैर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मशवरा किए, और अगले दिन जिरा भी कर ली। तो ये सारा जो खेल था ये, और ख़ास तौर पे ये बात यहाँ पे इंकशाफ होना और साबित होना कि वो स्टेट काउंसिल्स हैं, और फिर ये इंकशाफ सामने आना कि ये अडयाला जाते रहे हैं। गो के इसमें अब अदालत ने जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उनसे रिकॉर्ड मांग लिया सुप्रिटेंडेंट जेल से कि ये कब अब्दुल रहमान साहब वहाँ पर गए हैं, और इनकी सारे डाटा वो भी हो जाएगा, फेक रिकॉर्ड तैयार करके दे देंगे सुप्रिटेंडेंट जेल साहब। उनका क्या जाता है, वो सरकार की उन्होंने नौकरी करनी है, वो लिख के दे देंगे कि जनाब ये नहीं आए या 2-3 बार आए हैं, जो सरकार कहेगी बना दें वो शर्त बना के दे दें। तो ये चल तो इसी तरह से मामला रहे हैं। अच्छा, अब एक तो वो रिकॉर्ड मांग लिया है, इनकी सीवीज मांग ली हैं कि इन वकला की सीवी दें कि ये क्या है, इनकी अहलियत और सलाहियत और काबिलियत है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और साथ ही ईमेल का ऑर्डर में नहीं है लेकिन वर्बली कहा था मियां गुल साहब ने कि ईमेल भी हमें फराहम करें, और उस दिन का ऑर्डर भी उन्होंने पढ़ा उन्होंने सलमान सफदर साहब ने कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने जज अबुल असनाद की बदनीयती साबित कर दी है, मिसकंडक्ट साबित कर दिया है, उनका भी, सरकार का भी, एडवोकेट जनरल का भी उन्होंने मिसकंडक्ट किया है कि इन्होंने स्टेट काउंसिल्स ही दे दिए हैं जो स्टेट के खिलाफ खड़े होंगे, जो कि नहीं हो सकते। उसके बाद उन्होंने जो सारा वो बताया कि 26 को क्या हुआ, 27, 28 और सारी चीज़ें, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी 23 साल करियर में पहली मरतबा ये चीज़ें देखी हैं सलमान सफदर साहब ने कि जिस तरह से अबुल असनाद साहब ने ये सारा ट्रायल जो है वो चलाया है। उसके बाद ये सारी चीज़ों के मैं देख रहा हूँ कोई पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो रह ना जाए। तो ये जनाब है बहरहाल सूरत हाल। अब मंगल तक ये मामला चला गया है। सलमान सफदर साहब ने कहा था कि आप कल तक इसको अटेंड कर दें, लेकिन उन्होंने कहा आमिर फारूक साहब ने कि आमिर फारूक साहब अवेलेबल नहीं होंगे, और इसलिए अब ये मामला जो है वो सोमवार तक चला गया है और कल इसकी समाअत नहीं होगी। दीगर जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उन पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जेल में इमरान खान साहब की गुफ्तगू सामने आई है उस पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन आसरो। अल्लाह हाफिज़।